बारात देखत पुण्य बड़ ते ही कर सही, और बात घर घर अस लड़कन कही। ऐसा रामायण में लिखा है। जैसे तैसे गांव भर में शांति भैया बैठी पंगत, जितने सायगढ़ के परसा हते सबरी भाग गए। गांव के सियाने सियाने गए, बोले काय रे उमज घटिया पे बारात आ गई तुम उन्हें भागे आए। गांव की नाक कटत है कि गांव में का लड़का नहीं है। लड़का बोले कि हम उन्हें नहीं हो तो मारबे। बोले काय रे मज घटिया के बब्बा के होते हुए भूतों डरा रहा है। सायगर के लड़का बोले के भूतों को डर नहीं है। बोले फिर, बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर करके लफलफा रहा अकौ पातर परस में न्योरे अकौ चेथी पे दे दो सो पातर ही पे मारे जे। ऐसे हम उन्हें जान ही नहीं होते, हम उन्हें परस पे बारात को। एक जने बोले के हट हम बता रहे उपाय। बोले का? पातर दूर से फेंक दियो। पातर बाई ने पातर फेंकी, आगे बढ़ो पीछे तो नमक को डोंगा बारो। शंकर जी के बगल में को बैठो तो पंगत में को मुखहीन वो की खींचे हाथी गर्दा नहीं है हाथी सो नमक को डोंगा बारो। बोलो कि आगे बढ़ो। बुके लगो आर सुनियो देखियो तन्ने। बोले कहा? बोले भज्जा को जाने कहाँ होखे हैं, समझेंगे नहीं यार। वांगो पीछो सो में से आवाज आई, तुम तो पातर डारो तुम्हें का लेने। अरे वो माय पातर के उतर भी होश होगा। रसगुल्ला वाले ने रसगुल्ला, बर्फी वाले ने बर्फी। जो सब्जी की बाल्टी लाए तो वो ओटवरिया पे बैठो सामने। गांव के गए कहने लगे पूरी परस हो गई रे सब्जी रह गई। वो कहने लगे हम ही दिखाने मारे भी अब हम का सब्जी फेंक दें। हमारे पंडित जी हते कहने लगे हम बताएं दे रहे दिमाग। बोले का? बोले पाइप उठा ले टेंट को और वो में बांध ले कार छिली बाल्टी धरे रज्जू माए तई से ले जा। देखत कहां तक बोल रही बच्चे रे। पात्र डारी सो पात्र खा लें, दोना डारे सो दोना ही खा लें। जैसे तैसे बारात की व्यवस्था भाई पार्वती पर तो अन्नपूर्णा है। अब चली बारात ऊप पे तो सबसे आगे ब्रह्मा जी जा रहे हैं। अच्छा इन माताओं को भी भारी शौक रहते रे दूल्हा देखने की। वो क्यों दूल्हा न करे वे तो गैलरी में यहाँ है रात में 3 बज रहे हुए। अच्छा वो 2 मिनट में तुझे फैसला कर दे। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई, लड़का ढूंढा ढूंढा और ये 2 मिनट में फेल कर दे। तुम देखियो जब दूल्हा ऊपर आउ थे तो 2-4 नाएं चिपक गई, 2-4 नाएं। फिर पता है जी का बतिया कही जी तन्नक नाक दबी है, तन्नक कलर दबो। तुमसे पूछी थी कौन ने पंचायत की कि जब पंचायत करियो जब रन की पंचायत करत हैं तुमने तो खोल के हंस ले। रोटी ने बनाया लड़ुआ खा लियो आज डरा कह रहे। सबसे पहले ब्रह्मा जी निकले। एक बोली जिज्जी राजा ने पैसा देख लाओ। बोले काय? बोले लड़का धरो बिल्कुल बूढ़ो। उन्हें सोची जो या दूल्हा बिल्कुल बूढ़ा बार जब डाई चलत ने तीरे अबे के तोरे 90 साल के बाबा कल्लो सो वो ना फिर रहा है, जनगत करिया करे फिर रहा है। इरे करिया कर ले सुमार होने अच्छा मुझे बताओ करिया बार कर ले सुमार होने। अरे बार करिया ने करो जो जो मन करिया होगा वो सफेद कर ले भजन करके। जो ये बारों में खजाब लगा रहे हो सबसे पहले तई गोंजना धरी जात है। खबर है गोड़ों से खूब नहीं बार है, सबसे पहले नहीं में धर है लूघरा घर के। ये दिन रात समार रहे हो जुल्फ है ये मैंने पढ़ो ये नहीं मैं ऊंसे ने बार हो तो रे वो लोहान मार के मार दे न कहीं दाऊत न घी मार दे जी। क्या तुम्हें रोटी चुपर के नहीं मार गए सो तो घी से आ रहा है।
ब्रह्मा जी बोले नोई हम लड़का नोई, बोले फिर बोले हम लड़का के पिताजी। पूरे गांव की बोली जीजी दादा कितनी अच्छी लगाती उम्र में। फिर न करो सनी, बिल्कुल आंखें चमक रही। एक बोली जीजी लड़का तो कारी क्या, सनी बोले नहीं हम तो बाराती आए हैं। फिर न करो इंद्र, एक बोली जीजी लड़का जो जाए, बोले नहीं हम लड़का नहीं। बोले फिर बोले हम बारात के खवास से आए। और एक बोली जिज्जी खवास पेरे 20 तोला की चेन, तो मालक की का हाल ने होने। फिर न करो कुबेर, एक बोली उम्र भी कम है जेवर भी पेरे, लड़का जो ही आए। कुबेर बोले हम लड़का नहीं। बोले फिर बोले हम तुम्हारे लड़का के मुनि में आए पिए। गांव की बोली जिज्जी हर वाय पेरे 50 तोला, मालक को का हाल हो जे। शेख बड़े अकड़ के बोली काहे मुनीम साहब। कुबेर बोले हाँ तो हमारे जीजा जी तो तुमसे स्मार्ट लगा थुन्ने। कुबेर बोले क्या तो बिना पचरंगू मिठाई के खुल हो आई ने। 20 गांव के पंडा जो रहे जब बक्कर हो आई ना जीजा सोई, अजनो जीजा सोई दिखा गए। बेलवा पे बैठे रे उल्टे मुंह करे पूंछ कूद। शंकर जी से कही यार दद्दा सीधे हो जा। शंकर जी बोले नहीं। बोले काय, बोले पीछे विष्णु भगवान आ रहा है। बोले तो बगल में कर ले। बोले फोरवर दिक्कत बन जाए। बोले काय, बोले भी आ रहा है पर्सनल गाड़ी से, और उनकी गाड़ी आए गड़ोर, और शंकर जी बांधे सांप को बेल्ट। उनकी कार को देख के हमारे बेल्ट ने नेंगे दाओ। बता एक संकेत ध्यान से सुनना। शंकर जी बेलवा पे बैठ के गए ससुरारे, पर पूंछ कूद मुंह करे, ससुरार कूद पीठ करे। मतलब बैल माने धर्म, धर्म कहता है कि शादी करो, पर जब ससुरार की तरफ जाओ तो मुंह बहू दद्दा की तरफ राखियो और पीठ ससुरार की तरफ राखियो। आज उल्टो हो गओ, मुंह ससुरार की तरफ हो गओ और पीठ बहू दद्दा की तरफ हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? शादी करो कोई दिक्कत नहीं, पर पीठ ससुरार को मुंह बहू दद्दा तरफ रहे। शंकर जी ने बोई करो। अच्छा जी मताई हने जाना थे मनोजाबाद। ऐसे जब दूल्हा की उबनी नहीं हुई घर से, मैं सूपा में का आटो माटो दार चाउर धर के लिया उतार भी अच्छी भट मोड़ा की आरती उतार। भारी तोरे पलंगे लेते पता है क्या करत में जाया कहते कि पूतरा आ जाइनो के हम आए हो बेटा, लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए। काहे है कर रहा तुम्हारा खोल बाबू दद्दा से लग रहा है हुज्जो। इतने आ गए बेमान होता रहे तुम को। बाबू दद्दा खून किया सुगर हो रहा है। नर्मदा जी को का दबा देता है। बाहर जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहर जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। बताओ जनवरी की ठंड में तुमने बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में स्वादा हुआ गीले में सो गई। तुमने तई बिस्तरा गीलो कर लो, मताई ने तुम्हें छाती पे धर लाए, पूरी रात वो गीले बिस्तरा में डरी रही। और आज भाई मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। अब बीबी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही, और तुम धर्मात्मा बने या फिर रहे। बताओ पानी भर के नहीं दे सक रहे तुम बूढ़ी मताई को, जो कछु इनने चाबी भर दई। धिक्कार तुम्हारे जीवन को। 5 साल से पत्नी आई सो तुम्हें पत्नी पे भरोसा होगा, और 30 साल से मताई के संगे रह रहे, वो मताई पे भरोसा न कर पाए तुम। धिक्कार तुम्हारे लाने। बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। आदमी को लगत है हम खराब बोलत है और खराब बोल है,
दूसरा बिल्कुल साहेपुर की मेड़ों ने दबान दी क्यों हमें सोम बिल्कुल जरूरी नहीं जा तुम कल का सोम कल से नहीं आए हमें बिल्कुल जरूरी नहीं जा अन्य हम डरा के कथा करें ने हमने कमेटी वालों से पैसा ठहराया है पूछ लियो एक पैसा की बात नहीं है हमारी को से एक कमेटी वालों कह देवे कि गुरुजी ने चुन्नी की कई होए कितने ले हैं उन्हें 22 साल में आज तक हमारी कीमत लगा पाओ को और जब नहीं बिके तो अब देखें का अभी तक व्यास गद्दी पे बैठे यज्ञ नारायण साक्षी हैं मैंने किसी से एक नया रुपया मुंह खोल के नहीं मांगा आज तक 22 साल में और नाम मांगने की चाह है सिर्फ कथा करने को नशा है वो भटके हुए समाज को रास्ते पे लाने का नशा है बात कड़वी जरूर बोलते हैं पर आपके भले की बोलते हैं हम तो चले जाए पर कथा तो बायाए इतने से घट गया उतर तो मैंने भूलन ने तुम रात में बिस्तरा में नींद खोले तो एक बेर उदक होकर कछुकाई थी महाराज ने कथा बाया है कि तुम्हारी लगी नींद में उदक जाओ तुम सपने में चौंको और कहूं अबे नहीं सुधर रहा है तो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा आड़ी डार के कुछ रहे तुमको आम तो कहते भगवान झुराव लठ दे में तुम में कहूं तुम अपने बहू दद्दा से कट के रह रहे हो तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हें झुराव दे में और तुम्हारी बहू तो हाँ तीर्थों को वहां जात घर के तीरथ रो रहा है बताओ हमें उतरन दे अब भाई को चढ़ चढ़ बैठो घोड़ों को इतना कछु का हम जादू की पुड़ियां धरे कछु कहते गुरुजी तुम्हारे चरण हमारे घर पर जाए अच्छा कहा हो जे उसे हम तो फिर रहे हमारे घर में 40 साल से जिनके तई पर क्या बनी जितनी श्रद्धा से आप लोग हमारे पैर छूने को दौड़ते हो अगर उनकी आदि श्रद्धा से सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने लगोगे तो तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है ऐसा ही जे महाराज जी बैठे हैं सब विद्वान सुन रहे हैं पत्नी को पति के अलावा किसी के पैर छूने का अधिकार नहीं है स्पर्श करके सिर्फ पति को छू के पांव परो चाहिए बाकी कोनो बाबा जी हो कोनो गुरु जी हो कोनो संत जी हो दूर से पांव पर ले घर वाले के पांव ने पर उठाओ हाथ के जनी पांव पर तो रोज घर है बस 2-3 जनों के आए घर वाले हम प्रणाम कर रहे बहन तुम्हारों को कोई शर्म की बात नहीं है में और पुत्र का कर्तव्य है उठ के माँ बाप के चरण छुए और पत्नी का कर्तव्य है कि उठ के पति के चरण छुए इनमें कोई शर्म जाकर वो करवा चौथ सोचा लगाओ सुबह साल में एक बेर पांव पर ले इतना पिए नहीं परो चाहे आओ कल से के नहीं अज्जो जोरे सारो कर रही ऐसी कह दीजिए मैं जोरे आने सोमरन जगह मिल जाए करवा चौथ को भी पता है कैसे पांव पर है कहीं आप अंदर आ रहा है कहीं का है कहीं हमें पांव पड़ने हैं सबके सामने नहीं पड़ सकता घर वाली के माँ बाप के चरण छूने में कभी शर्म मत करना हम जैसों के पांव पड़ पा हमें तो बिल्कुल न पड़ेगा तुम तो कथा सुनो और हमें छोड़ो नहीं हमें तुमसे रिश्तेदारी करने न तुम्हें हमसे करना सीधी सीधी हमें बिल्कुल न गई काले ने देने तुम तो बात सुनो और जा मानो अकेले गुरुजी के लाकट करे में लटका लाए सो तुम लटके थे गुरुजी को लटका लाए गुरुजी की बात भी तो मानो के बेका कह रहा है माँ बाप की सेवा करो भगवान को नाव ले अपने रास्ता पे चलो सोच बेड़ा पार होने अकेले हम औरों के आगे पीछे फिरन लगो सुबह विमान उतर या हम लोगों के विशेषकर हमें दुनिया से कुछ नहीं लेने देने हमारे तो कोई पाँव ने पड़ेगा बिल्कुल नहीं हमें सुबह के आए
माँ बाप के अगर हमसे प्रभावित हो, हमारी कथा से प्रभावित हो, हमारी बात अच्छी लगी, तो बात तो तब है जब तक कसम खा के जाओ कि कल से माँ बाप के पैर छू के ही घर से निकलेंगे, तो हमें लगेगा कि तुम विपिन बिहारी की बात मानते हो। विपिन बिहारी की बात माननी है, माँ बाप के चरण छुओ। अगर मेरी बात तुम बहनों को अच्छी लगी है तो कल से उठो, 24 घंटा में एक बार पति के चरण छुआ करो। हाँ मैं उतर के भाई प्राणों की पर उतरनु जा भी में। राम भगवान शंकर कह रहे हैं, पीठ ससुराल की तरफ और मुंह माँ बाप की तरफ हो शादी के बाद। माता मैना आई, आरती ले आई, आरती फेंक के चली गई, मीडिया आ गई पूरी। शंकर जी से बोली कि तुम्हारी सास ने तुम्हारा अपमान कर दो। शंकर जी बोले कैसो? बोले वे थाली फेंक के चली गई। शंकर जी बोले तुमने गलत खबर नहीं दिखाओ, सही हम बता रहे क्या है। बोले कहा हमारी सास है बहुत विद्वान, वो ने सोची कि जे के माथे पे करोड़ों वाट की हेलोजन जल रही हो, वो कोई तो सुदिया काम कर है, इसने दिया बुझा दो। हमारी सास ने सोची जे के मुड़ई पे गंगा धरी, वो एक लोटा पानी का कर, सोने हमने लोटा फेंक दो। शंकर जी का एक जवाब सुनना, बोले बस मेरी सास एक गलती कर गई। क्या? मेरे गले में सर्प देख के डर गई, जबकि मेरी सास को सोचना था कि धन्य है री गोरा, ऐसो पति मिलो जिन्हें काल को जीत के महाकाल बन गओ। हमारी बिटिया को कबू मांग को सिंदूर ने मिटाने पर है, काल जय पति मिला है। सांप देख के डरा गई। सबने समझाओ, जैसे तैसे बात बनी। एक जने आए शंकर जी से, बोले कि पावड़ो दे दे। शंकर जी बोले कार्य जो पावड़ो का है। अब नादी क्या बोलो मोरो को न हुआ का मोर का पता, वही से पूछो। कहने के पावड़ो क्या है? बोले कपड़ा बिछाने पर थे, भीतर से बाहर नो। शंकर जी बोले तो सीधी सीधी बात करो, हम घुमक वाल बात अच्छी नहीं लगे, जाओ के रोड डरवाने। बोले सो। शंकर जी नाद गया से बोले जाओ रे लंबो सो अजगर पकड़ ले आओ, सो बिछा दे भीतर बाहर से। सही दे पावड़ो पावड़ो। बोले मालक टिपारो। शंकर जी बोले जो टिपारो का है? बोले बांस की टोकनी है। शंकर जी बोले फिर हमने टिपारे को का कर, हमारे तो पिटारे चलत जी में हम सांप धरे दे। बोलो कितने जाने। राजा हिमांचल ने अपनी बेटी का कन्यादान किया और कन्यादान करके भगवान शंकर को विदाई की। हम ठिकाने तक तो लौटा ही रहे, क्योंकि कल राम जन्म की कथा कहेंगे, चौथा दिन है। शंकर पार्वती चले जा रहे हैं, चलत 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 चलत। शंकर जी ने सोची, पार्वती बोली अब घर आ है, अब घर आ है, अब घर आ है, अब जो चीज है नहीं अब कहां से आ जाए। पहुंची पहाड़ पे। शंकर जी बोले देवी उतरो। सो पार्वती बैठ गई चौतरा पे। पार्वती ने सोची सवेरे की नंगी है, सो रेस्ट या कर रहा है, 3 घंटा हो गए। पार्वती बोली घरे नहीं चल रहे। शंकर जी बोले कौन के? पार्वती बोली अपने। शंकर जी बोले घरे ये आ गई, इतनी जा तो है जो चौतरा जुबार गया। पार्वती ने कही कुछ नहीं है, तुमने मकान नहीं बनाओ बे तक। शंकर जी बोले प्लाट तो ले लो है, सायगढ़ में भी 1-2 तो होनी थी बड़ी बस्ती में शंकर जी के हमारे घटा है रे। 5 प्लाट कहा है शंकर जी के अकेले सायगढ़ में। शंकर जी बोले देवी दुनिया को ऐसा कौन गांव नहीं है यहाँ पर प्लाट ने डरो हुए। तो बोले मकान काहे नहीं बनवा रहे? बोले का बताएं देवी, हम आओ है भूलो भालो सुबाओ, सो भूतों ने कब्जा ठोक दो है, केस चल रहा है, जैसे ही अपने पक्ष में आए और जो अपन कुटी फाइनेंस करा ले। और का कुटी बन जाए। और आजकल तो चला ही रहा हो कि हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खाजा
भगवान शंकर बैठे हैं, माता पार्वती ने गंगा को देख लिया। कल हम राम जन्म और एक नई बात आपसे ये करेंगे। आपने शंकर जी को ब्याह खूब सुनो हुई है, सती को ब्याह सुनो हुई है। कल हम तुम्हें गंगा और शंकर जी को ब्याह सुने हैं। बताओ सुनो आज तक कि गंगा और शंकर जी को ब्याह कैसे भाव। शंकर जी की मूड पे गंगा काय बैठ गई। हमारे गांव देहात में जैसे जाए तो सियानी सियानी जैसी मताई हरे हमारे बुला के कहें बेटा तन्ना हमारे मोड़ा है समझा दियो अपन काय कहने लगे उन्हें बहू को मूड पे बैठा ला। वो तो घर भाई को मूड पे बैठा रहे। उन समय कई बात कह देते महाराज जी कि जब शंकर जी की उनकी मूड पे बैठ गई, अब हमारों की बैठ गई तो हमारे का करे भाई। जो कोनो नाव काम तो आए नहीं पहले ही से बैठी कहा भाई जजमान हिसाब से तुम बगल ही में यहाँ हो, बैठेंगे मूड पे कि नहीं। कुछ नहीं कह पा रहे बेचारे, गुरु भरो वहां से क्या होगा। कछु नहीं डरा ऐसे नहीं देखो मत आई भी कछु नहीं किया रहे। देखो राम तुरंत गुस्सा में कह नहीं दियो। चलिए ये तो ऐसा ही हंसत रहो, भगवान सबको प्रसन्न रखें। ये यज्ञ को जो ही फल है कि सब खुशी रहे, सब हंसत रहे, तो कमेटी की मेहनत सफल हो गई। अब भगवान की मंगल